नमस्कार दोस्तों, रिकॉन के YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने आपको रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर को आप किस किस तरीके से और कैसे कैसे और कितने प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने आपको दिखाया था टेक अवे सिस्टम। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोग रॉ मटेरियल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप फाइन डाइनिंग में कैसे वर्किंग करेंगे और किस तरीके से आप कॉम्बो आइटम्स में डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे रॉ मटेरियल को और कैसे उसके फॉर्मूला हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने आइटम मास्टर में जाएंगे, हम मास्टर खोलेंगे। अब सपोज कीजिए हमने एक आइटम लिया, तो हम यहाँ पर एक रॉ मटेरियल बना लेते हैं जिसका नाम है चिकन विंग्स। तो हमने यहाँ पर चिकन विंग्स एक आइटम बनाया और हमने इसको डिफाइन कर दिया रॉ मटेरियल के अंदर। इसी तरीके से हमने दूसरा आइटम बनाया ब्रेड क्रम्स। इसको भी हमने रॉ मटेरियल के अंदर डिफाइन कर दिया। ठीक, अब हम जाते हैं इसका फॉर्मूला बनाने। तो हम जाएंगे BOM में, बॉम मास्टर के अंदर, बॉम मेथड एंट्री के अंदर। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले उसका नाम डिफाइन किया, 9 पीस चिकन विंग्स हमने लिया। अब 9 पीस चिकन विंग्स जो आपका है उसका प्रोसेस क्या रहेगा, फिनिश गुड। और सेकंड प्रोसीजर कि किस आइटम के लिए, मतलब आपका जो फिनिश गुड है वो कौन सा फिनिश गुड बनना है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया 9 पीस चिकन विंग्स। अब हमने कितनी क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो हम एक प्लेट, मतलब एक प्लेट के लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं कि एक प्लेट चिकन 9 पीस चिकन विंग्स बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। सेटअप में हमने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि हमें इसको MRP की रिक्वायरमेंट है। अब हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया चिकन विंग्स रॉ 9 पीस लगेंगे हमारे, क्योंकि 9 पीस चिकन विंग्स है तो उसमें 9 हमारे सिंगल रॉ लगेंगे, रॉ पीस लगेंगे। और हमने ब्रेड क्रम्स लिया कि इतने क्वांटिटी 0.25% एक 9 चिकन विंग्स बनाने के लिए, 9 पीस चिकन विंग्स बनाने के लिए इतना ब्रेड क्रम्स हमारा यूज होगा। और भी आप इसमें और चीजें डाल सकते हैं कि इसमें ऑयल कितना लगेगा और सारी चीजें हैं। और यहाँ पर नीचे हम उसमें लेबर चार्जेस भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो आप परसेंटेज में जोड़ सकते हैं कि आपको इसको बनाने में कितना % आपका एक्सपेंस लगता है, या आप पर पीस इसको जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पीस 10 रुपीज आपका डाल दिया है कि पर पीस आप 10 रुपीज इसको चार्ज करेंगे। हमने इसको सेव कर दिया। अब हमारे पास सेटअप में दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दो तरीके से इसमें वर्किंग होती है। कि एक तरीका तो ये होता है कि जब आप सेल बिल बनाते हैं तो उसी टाइम ये ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल लेस कर ले। दूसरा तरीका है कि आप शाम को अपना रीअपडेट मॉड्यूल में जाएं और यहां से ऑफलाइन प्रोडक्शन एंट्री जनरेशन फ्रॉम सेल को चला दें। तो यहां पर जब आप क्लिक करेंगे, आपने डेट डाला, कौन सी डेट का आपको चलाना है, पर्टिकुलर सीरीज अगर है तो सीरीज ले सकते हैं, और आपने यहाँ पर प्रोसेस कर देना है। जब आप प्रोसेस करेंगे तो पूरे दिन में आपने जितना भी आइटम सेल किया होगा, जिसका भी आपने फॉर्मूला डिफाइन किया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। अब मैं पहले आपको आइटम का स्टॉक दिखा देता हूं। चिकन विंग्स रॉ मटेरियल, इसका 482 प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है। और ब्रेड क्रम्स हम देख लेते हैं, ब्रेड क्रम्स 100 का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। अब वही सेम चीज पहले हम सेल में जाते हैं, या मैं आपको KOT से भी दिखा देता हूं। इसमें आपकी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी कि आपका फाइन डाइनिंग में आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मली कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फाइन डाइनिंग के लिए हम पहले KOT बनाएंगे। KOT मतलब हम पहले उसका एक चालान टाइप में रेज करेंगे कि आपका, अब हमने यहाँ पर लिया टेबल नंबर, कौन से टेबल नंबर के लिए, तो यहाँ पर हम सारी टेबल नंबर अपनी जनरेट कर लेंगे। मैंने अभी फिलहाल एक टेबल नंबर बना लिया, टेबल नंबर 1। मैंने यहाँ पर एंटर मारा, तो यहाँ पर टेबल नंबर 1 पे कौन कस्टमर है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैंने मोबाइल नंबर डिफाइन कर दिया और इसको मैंने नाम डाल दिया, और मैंने यहाँ पर नीचे गया और मैंने यहाँ पर 9 पीस चिकन विंग्स सेलेक्ट कर लिया, जो कि जिसका हमने फॉर्मूला डिफाइन किया था। तो हमने इसको कर दिया कि 3 क्वांटिटी इसने ऑर्डर किया है। अगर और कोई ऑर्डर किया है तो हमने वेज पिज्जा सिंबल, कैप्सिकम पिज्जा, एक क्वांटिटी हमने ये ले लिया और हमने इसको सेव कर दिया। अभी हमें प्रिंट तो करना नहीं है। और अगर आप KOT स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा एक प्रोसेस का मैंने जो आपको बताया था इससे लास्ट वाली वीडियो में
कि ये डायरेक्टली जब आप यहाँ पर इसको ऑर्डर करते हैं तो ये डायरेक्टली आपका KOT स्क्रीन पे चला जाएगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन मैं आपको इससे अगली वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल हम आपको यही चीज दिखाएंगे कि आप फाइन डाइनिंग किस तरीके से यूज करेंगे। तो अब इसने यहाँ पर 1379 का आपका ऑर्डर जनरेट हो गया। अब सपोज कीजिए इसने दोबारा आपको एक ऑर्डर दिया कि सर मेरा एक ऑर्डर और ले लीजिए चिकन विंग्स। लेने के बाद दोबारा हमने टेबल नंबर 1 का ऑर्डर बनाया, यहाँ पर हमने बनाया तो उसने नाम वगैरह अपने आप उठा ले, जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर उसने बोला कि मेरे को सर एक ड्रिंक्स दे दीजिए। ड्रिंक्स में ये वाला एक ड्रिंक हमने ले लिया और एक हमने ये ले लिया, राइट। अब हमने इसको भी सेव कर दिया। अब जब इसका फाइनल ऑर्डर बनने जाएगा तो हम सेल में जाएंगे। सेल में हम जैसे ही टेबल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये हमको बताएगा कि आपके 2 KOT पेंडिंग है। तो जैसे हम टेबल नंबर 1 पे एंटर मारेंगे तो आपको ये दिखाएगा KOT पेंडिंग है। तो हमने बोला यस, हमें इसको जनरेट करना है। ये दिखाएगा आपको कौन कौन से उसमें आपने बनाया है। तो हमने यहाँ पर ये ऊपर वाले दोनों इसके थे, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, देन ओके। और इसमें इसने प्रोडक्ट भी दिखा दिया, क्या क्या प्रोडक्ट था। 9 पीस चिकन कॉम्बो, कैप्सिकम पिज्जा और ये आपका कोको मोचा और आपका ये वाला क्रैंकबेरी मिल्क शेक। आपने इसको ओके किया, ये ऑटोमेटिकली आपका बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपने दोबारा इसका फोन नंबर डाला तो इसका सारा डिटेल आ गया। अब आप इसको सेव देन प्रिंट। कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी पिछली वाली वीडियो में कि हम इसकी एक स्लिप साथ में और निकालते हैं। एक तो इनवॉइस निकलता है जो हम कस्टमर को देते हैं, और एक रिसीट निकलती है जिसको हम टिकट कह लीजिए या टोकन नंबर कह लीजिए, वो आपका निकलता है। तो हमने यहाँ पर इसका वही पेमेंट मेथड यूज किया, 2000 रुपीज एंटर एंटर, और आपका हमने इसको सेव कर दिया। अब क्योंकि हमने इसको सेव इमीडिएट साथ के साथ लगाया हुआ कि आप जैसे ही आपका बिल जनरेट हो तो आपका प्रोडक्शन से वो रॉ मटेरियल भी लेस हो जाए, तो इसने इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया। अब ये बिल प्रिंट कर रहा है तो दोनों रिसीट आपकी मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये तो आपका इनवॉइस निकल गया, ये वाला, ये तो आपका इनवॉइस है जो आप कस्टमर को देंगे, और ये वो स्लिप है जो आप किचन में देंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है टोकन नंबर, देन इसमें बिल नंबर आ रहा है आपका, बिल नंबर क्या था, टोकन नंबर क्या था, बिल नंबर भी आ रहा है, डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, और क्या क्या आइटम कितने कितने पीस। अब इसमें 9 पीस चिकन विंग्स 3 क्वांटिटी, और ये हमने एक एक क्वांटिटी ऑर्डर किया था तो एक एक क्वांटिटी हमारा ये बन गया। तो ये स्लिप आप किचन में देते हैं। और इसमें हमने एक सिस्टम ये भी बनाया है कि आपको स्लिप किचन में देने की जरूरत नहीं है। जो लोग डिस्प्ले यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका डायरेक्टली ये टोकन नंबर किचन में एक प्रिंटर लगता है और डायरेक्टली ये टोकन नंबर किचन में प्रिंट हो जाता है। इनवॉइस आपका काउंटर पे प्रिंट होगा और ये वाली रसीद आपकी डायरेक्टली किचन में प्रिंट होगी, ताकि किचन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली रसीद देख के और अपना ये ऑर्डर तैयार कर ले, राइट। अब चलते हैं हम इसी के दूसरे ऑप्शन पे, कॉम्बो वाला एंट्री जो मैं आपको बताने वाला था। अब यहां पर हमने न्यू किया। अब कॉम्बो में हम किस तरीके से काम करते हैं कि हमने यहां पर, मैं पहले आपको बता देता हूं कि कॉम्बो बनेगा कैसे। तो यहां पर हम ऑर्डर में गए, ऑर्डर में हमने किट मास्टर एंट्री बनाया हुआ है। अब यहां पर हमने सेलेक्ट किया कि हमने किस चीज का कॉम्बो बनाना है। तो हमने बोला हमने 9 पीस चिकन कॉम्बो बनाना है। तो 9 पीस चिकन कॉम्बो का हमने एक फॉर्मूला बना लिया और यहाँ पर हमने इसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, चिकन कॉम्बोज। अब यहाँ पर हमने बताया कॉम्बो में हमने जो ऑप्शन रखा है, इसका जो हमारा नॉर्मल प्राइस है 440 है। अब 9 पीस 440 में आपको दिखा देता हूँ। 9 पीस चिकन विंग्स का जो हमने रेट रखा हुआ है, ये देखिए 440 इसका एमआरपी है, 440 हमने इसका एमआरपी रखा हुआ है। लेकिन यहां पर हमने कॉम्बो में इसको बोला कि 9 पीस चिकन विंग्स जो है ये एक क्वांटिटी, मतलब एक कॉम्बो अगर लेता है तो 550 उसको प्राइस लगेगा और उसमें कोई हेल्प नहीं खुलेगी और ये फ्री भी नहीं होगा। सेकंड आइटम हमने दिया कॉम्बो के साथ में हम फ्रेंच फ्राइज स्मॉल वाला दे रहे हैं, एक क्वांटिटी जिसका कोई रेट नहीं लगेगा, कोई हेल्प नहीं खुलेगी, लेकिन ये फ्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से अब ये हमारे तीनों ऑप्शन ऑप्शनल हैं कि हम स्प्राइट लेना चाहें तो स्प्राइट ले सकते हैं, फेंटा लेना चाहे फेंटा ले सकते हैं, या कोक लेना चाहें तो कोक ले सकते हैं। तो इन तीनों में हमने क्या किया, क्योंकि ये ऑप्शनल है और फ्री भी है, तो हमने तीनों में हेल्प ओपन कर दिया और फ्री उसका यस कर दिया। अब रॉ मटेरियल वाला मैं आपको स्टॉक पहले चेक करवा देता हूं कि जो रॉ मटेरियल हमारा लेस हुआ है, क्योंकि फिर ये डबल डबल एंट्री हो जाएगी। अब जो हमने कंट्रोल आई, अब हमने चिकन विंग्स रॉ, ये कितना 428 पीस रह गया। अगर हम इसका रजिस्टर देखना चाहते हैं तो मैं आपको रजिस्टर दिखा देता हूं इसका, जिससे आपको एक क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये देखिए 9 पीस चिकन कॉम्बो 27 क्वांटिटी आपकी इशू हुई है,
और इसका मैं आपको दिखा देता हूं कि प्रोडक्शन एंट्री में ये किस तरीके से लेस हुआ है। तो यहाँ पर आप बॉम्ब के एक्टिविटी रिपोर्ट में जाएंगे, मटेरियल इशू रिसीव एंट्री में जाएंगे। अगर आप यहाँ पर लास्ट वाला रिसीव देखेंगे जो अभी हमने लेस किया था, तो प्रोडक्शन नंबर 6 एंट्री में अब इसने क्या किया, चिकन विंग्स 27 पीसेस ने लेस कर लिए, क्योंकि हमने 3 क्वांटिटी उसकी बिलिंग के लिए दी थी। ये देखिए आप यहाँ पर 3 क्वांटिटी दिखा रहे हैं, 3 क्वांटिटी हमने बिलिंग के लिए दी थी, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको मल्टीप्लाई कर लिया कि 9 पीस चिकन कॉम्बो, 9 पीस चिकन बनाने के लिए हमें 9 विंग्स लगते हैं। तो इसने 9 × 3 27 विंग्स यहाँ पर ले लिया, और 0.25 हमारा ब्रेड क्रम्स लगना था, तो इसने 0.75 इसने इंटू 0.25 × 3 करके 0.75 ले लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो उसका कॉस्टिंग भी इसने निकाल दिया कि आपका ये कॉस्टिंग 11 रुपीज था, तो इतना आपका कॉस्ट अमाउंट हुआ, इतना आपका इसका कॉस्ट अमाउंट हुआ, टोटल वैल्यू आपकी इतनी हुई। इस वैल्यू में अगर आप चार्जेस जोड़ते हैं, लेबर चार्जेस, तो पर 9 पीस चिकन के लिए हमने 10 रुपीज दिया था, तो इसने 3 क्वांटिटी के हिसाब से इसको 10 × 3 करके 30 कर दिया। तो आप इसका टोटल देखेंगे वैल्यू यहाँ पर, तो 368 आपको 3 पीस का कॉस्टिंग पड़ा, और सिंगल आइटम का कॉस्टिंग आपको इसने यहां पर दिखा दिया, कॉस्टिंग पर पीस आपको 122.75 पड़ा। राइट, तो इस तरीके से आपको पूरा रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन होता है। अब चलते हैं हम आपके कॉम्बो वाले में। वापस हमने सेल पे क्लिक किया, यहां पर हमने वापस एज इट इज कैश सेलेक्ट किया, यहां पर फोन नंबर हमने डाला। अब यहां पर हमने कॉम्बो पे क्लिक किया, तो हमारे वो कॉम्बो की वैरायटी आ गई। अब कॉम्बो पे हमने यहाँ चिकन कॉम्बो पे क्लिक किया, उसके बाद हमने इसका जो आइटम है 9 पीस चिकन कॉम्बो, हमने इस पे क्लिक किया। तो इसने आपको पूछा कि आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी रिक्वायर्ड है, तो हमने बोला 3 पीस की 3 कॉम्बो की रिक्वायरमेंट है, आपने जैसे ओके किया। अब यहाँ पर देखिए आपको जो हमने उस फॉर्मूला के अंदर, यहाँ पर आपको देखिए कोक, फेंटा और स्प्राइट दिखा रहा है। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि जो हमने इसका कॉम्बो बनाया था, इसका जो हमने कॉम्बो बनाया है उसमें हमने यहां पर फ्री, इसमें फ्री नहीं रखा है, इसका चार्ज पड़ेगा 550। ये वाले में हेल्प नहीं खुलेगी क्योंकि ये कंपलसरी डिडक्शन है, तो आपका कंपलसरी ये जाएगा ही जाएगा, फ्री जाएगा। लेकिन और इन तीनों में हेल्प रिक्वायर्ड है, क्योंकि इनमें से तीनों में से एक ही हम दे सकते हैं। तो दोबारा मैं एंट्री पे आता हूं, अब आपको दोबारा दिखाता हूं, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर जैसे ही कॉम्बो पे क्लिक किया, मैंने 9 पीस चिकन कॉम्बो पे किया, 3 क्वांटिटी लिया, तो इसने मेरे को पूछा कोक सिरप या फेंटा सिरप कौन सा आपको रिक्वायर्ड है, तो हमने बोला हमें फेंटा चाहिए। आप जैसे ही इसको ओके करेंगे तो देखिए दो जो कंपलसरी थे वो दोनों कंपलसरी आपके 3 क्वांटिटी आ गए, 9 पीस चिकन विंग्स। इसका उसने प्राइस जोड़ दिया 550 × 3, 1650 रुपए। फ्रेंच फ्राइज आपका 3 क्वांटिटी, ये फ्री है, ये कंपलसरी था। और यहां पर आपने सिलेक्शन दिया कोल्ड ड्रिंक का कि आपको कोल्ड ड्रिंक कौन सा लेना है, तो हमने इसमें फेंटा सिरप सेलेक्ट किया था, तो हमारे फेंटा सिरप की 3 क्वांटिटीज ने ले ली। अगेन सेव एंड प्रिंट। इसके बाद आपने वही सेम चीज, आपने कैश पेमेंट कितना लिया, हमने बोला कैश पेमेंट अपने सपोज कीजिए 650 हमारे पास कैश उसने दिया, बाकी उसने हमारे को 1000 रुपीज क्रेडिट कार्ड से दे दिया। तो हमने यहाँ पर ओके कर दिया। तो वापिस वही सेम चीज, आपका वही सेम प्रिंट करेगा, आपका रिसीट और टोकन नंबर या किचन स्लिप आप कह लीजिए। इसने यहाँ पर देखिए इसमें क्या लगाया इसने, अगर आप इसको देखेंगे तो इसने देखिए 9 पीस चिकन 3 ये फ्री है, ये 3 ये भी फ्री है, 0 क्वांटिटी है। और यहाँ पर भी उसने आपको 3 क्वांटिटी ये बता दिया कि 9 पीस चिकन जो किचन की स्लिप है हमारी, उस स्लिप में इसने बता दिया कि आपको ये 3 पीस रिक्वायर्ड है। तो 3 पीस आपके 9 पीस चिकन विंग्स, फ्रेंच फ्राइज और फेंटा सिरप। और इनवाइस में भी उसने आपको इसी तरीके से दिखा दिया। तो ये कस्टमर इनवाइस हो गया, उसमें कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ आपका आ गया। इस तरीके से आपकी सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो कॉम्बो सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, रॉ मटेरियल कैसे मेंटेन करना है वो मैंने आपको समझा दिया। तो वही दोबारा मैं आपको फिर एक बार रिपोर्ट दिखा देता हूँ सेल रजिस्टर के अंदर। अगर हम यहाँ पर वही सेम चीजें शो रिपोर्ट सेटिंग हम करेंगे, प्रिंट पेमेंट डिटेल करेंगे और प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर आपकी देखिए पूरी कैश कितना है, कैश बैंक से कितना है और आपका पेटीएम कितना। बैंक मतलब जो सीसीएम ने क्रेडिट कार्ड डिफाइन किया था 1000 रुपीज, अभी जो हमने बिल बनाया तो 650 हमने उसको कैश लिया और 1000 रुपीज हमने क्रेडिट कार्ड से लिया। और इससे पहले जो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको दिखाया था उसमें 500 रुपीज मैंने कैश लिया था और 293 हमने पेटीएम लिया था। राइट, तो ये दोनों रिपोर्टें
आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेन्यूज वगैरह जो हम ये डिफाइन करते हैं बिलिंग के टाइम पे, जो आपका ये वाला मेन्यू है, ये मेन्यू बॉक्सेस हैं। तो ये मेन्यू बॉक्सेस हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं और कैसे हम इसको असाइन करते हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूं इसी वीडियो में। तो आप यहां पर देखेंगे, हम जब मास्टर में जाते हैं, अपना आइटम मास्टर खोलते हैं, तो कोई भी आइटम जब आप खोलते हैं तो आइटम के अंदर, जैसे मैंने 9 पीस चिकन विंग्स ही ले लेते हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर हमने डिफाइन किया है इसको, यहां पर ऑन पोज ये रहेगा। इंडेक्सिंग इसकी हमने कैसे रखनी है, इसको कौन से प्लेस पे हमने रखना है, वो प्लेस आप यहां पर डिफाइन करेंगे। पॉज इंडेक्स इसका कैसा रहेगा, जैसे यहां पर 9 पीस चिकन विंग्स फर्स्ट में आ रहा है अभी, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं डाली है। अगर हम यहां पर आइटम के अंदर प्रायोरिटी डिफाइन कर देते हैं, आइटम पॉज एंट्री में अगर हमने प्रायोरिटी डिफाइन कर दी कि इसको हमें 10 नंबर पे रखना है, और पॉज नेम में हम इसका अगर शॉर्ट नेम डालना चाहते हैं तो हमने किया 9 PCS CHK, शॉर्ट फॉर्म हमने इसका डाल दिया, राइट। और यहां पर एक चीज हमने और डिफाइन की है, OTC, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये कोई KOT स्क्रीन और सर्विस डिस्प्ले में आपका कैसे आता है कि जब आप इसका OTC यस और नो करते हैं, जब आप OTC का मतलब है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर अगर आपने इसको यस कर दिया, जैसे आपका रेडीमेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे पेप्सी है, आपका फेंटा है, देन आपका कोई रेडीमेड चॉकलेट रखी हुई है अपने काउंटर पे, या आपने इसको कॉफी रखी हुई है, इस तरह की कोई चीज रखी हुई है जो काउंटर पे ही आप इसको रेडी करते हैं, रेडीमेड स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप इसको नो रखेंगे, ओवर द काउंटर आप इसको नो रखेंगे, राइट। और अगर ओवर द काउंटर नहीं है, ये किचन में जाके बनना है, तो आप इसको नो करेंगे। अगर यस करेंगे, ओवर द OTC यस करेंगे, तो आपका ये किचन में नहीं जाएगा। अगर आप OTC नो रखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट किचन में जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम इसको OTC नो रखेंगे, मींस ये किचन का आइटम है। अगर OTC यस रखेंगे, मींस ये ओवर द काउंटर है, किचन में नहीं जाएगा। तो आपने इन 3 चीजों का ध्यान रखना। अब मैं इसको दिखा देता हूं। हमने इसको सेव किया, क्लोज किया। अब यहां पर हम बिल को बंद करके एक बार दोबारा खोलते हैं। अब आप देखेंगे, आपको यहां दिखाई दे रहा है 9 पीस CHK, पहले यहां आ रहा था इस बटन पे, अब ये यहां आने लगा। और इसका नाम भी जो हमने, जो पॉज इंडेक्स नेम में जो हमने इसका नाम डिफाइन किया शॉर्ट फॉर्म में 9 PCS CHK, तो ये 9 PCS CHK के हिसाब से दिखा रहा है। अब आप इसे क्लिक करेंगे तो बिलिंग देखिए आपका उसी की हो रही है, 9 पीस चिकन विंग्स की ही बिलिंग हो रही है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने ये कॉम्बोज भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमने सारी वही चीजें दी हुई। ये मास्टर के अंदर अपना कैटेगरी मास्टर में आता है, तो हमने यहाँ पर इनकी कैटेगरीज डिफाइन की हुई है। तो आप जिस तरीके से इनका नाम डालना चाहते हैं, जैसे कॉम्बो 4 वेज पिज्जा, तो यहाँ पर भी देखिए ऑन पोज का ऑप्शन है, यहाँ पर भी इंडेक्स का ऑप्शन है, यहाँ पर भी पोज नेम का ऑप्शन है। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। ये तो हो गया आपका पर आइटम वाइज या आपको कैटेगरी वाइज डिफाइन करना है। लेकिन अगर आपको एक साथ, पहले आपने सारे आइटम बना लिए या आपने एक्सेल से इंपोर्ट करवाए हैं, उसके बाद अगर आप इन चीजों को डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने ऑप्शन दिया है सेटिंग एंट्री पॉज। अब यहां पर हम उसका नाम ले लेंगे, POS हमने एक नाम बनाया, हमने उसका नाम डिफाइन कर दिया, क्योंकि मैंने पहले से बनाया हुआ है तो इसलिए आपको ये ऑटोमेटिक दिखा रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पर अपना एक बना लेंगे, बनाने के बाद जब इसको सेव करके दोबारा खोलेंगे तो आप सेटिंग में जाएंगे। तो सेटिंग में जाकर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपको टाइप में दिखाता है आइटम, आपको सेलेक्ट करने हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करने हैं, या अदर ग्रुप या ब्रांड। ब्रांड मींस ये भी एक कैटेगरी ही आती है, हम इसको कैटेगरी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इन चारों चीजों में से कोई भी चीज दे सकते हैं। जो अदर ग्रुप हमारा है, ये हमारा कॉम्बो आइटम वाला ऑप्शन है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ये चिकन कॉम्बो जो हमने बनाया था, चिकन कॉम्बो यहाँ आ गया। और अगर हम इसमें कैटेगरी लेंगे, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप जिस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं उस ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर उसका इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया, देखिए इसमें ये वाले हमने डिफाइन नहीं किए, तो ये वाले वहां नहीं आ रहे हैं, और हमने जो डिफाइन किए वो यहाँ हमारे सारे आ रहे हैं, राइट। इसी तरीके से हमने आइटम डिफाइन करना है, तो आइटम भी हम डिफाइन करेंगे तो इसी तरीके से हमारे आइटम्स भी दिखेंगे। अब क्योंकि इसमें जो मेरा डाटा है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इस तरीके से चीजें दिख नहीं रही है ये, तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, जैसे सपोज कीजिए आप बार और रेस्टोरेंट दोनों एक साथ में यूज कर रहे हैं और आपकी दोनों जगह अलग अलग स्क्रीन लगी हुई है, तो इसमें एक बहुत बेहतरीन फीचर है कि आप ये 2 पॉज पैरामीटर बना सकते हैं। 2 पॉज पैरामीटर कैसे बनाएंगे, आपने यहां पर एक पॉज पैरामीटर बना लिया बार के नाम से, दूसरा बना लिया आपने पॉइंट ऑफ सेल के नाम से।
तो जो बार के नाम से जब आप बनाएंगे तो बार वाले जो कैटेगरी होंगी आप उनको बार वाले में टिक करेंगे, इस तरीके से टिक करेंगे यहाँ पे और उस तरीके से इंडेक्स देंगे। बार वाले में आपको पॉज वाली नहीं सेलेक्ट करना है और पॉज वाले में आपको बार वाला नहीं सेलेक्ट करना है, राइट। अब इसके बाद आप इसको दूसरी सेटिंग इसकी क्या है कि आप इसकी सीरीज बनाएंगे, सीरीज मास्टर में आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि बार की सीरीज हमारी अलग रहेगी और पॉइंट ऑफ सेल की सीरीज अलग रहेगी, कैश काउंटर की सीरीज अलग रहेगी। तो यहाँ पर हमने सीरीज के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने सेटिंग एंट्री दिया हुआ है। जब सेटिंग पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पॉज मास्टर आ गया आपका। अब पॉज मास्टर में जैसे अब मैं एक और बना के आपको दिखा देता हूँ, दूसरा हमने बना लिया सेटिंग एंट्री पॉज में हमने एक बना लिया और हमने इसको सेव कर दिया। अभी मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, खाली आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बार और पॉज दोनों आ गए। तो अब जिस सीरीज में आप पॉज डिफाइन करेंगे उस सीरीज में पॉज वाली सेटिंग चलेगी, जिस सीरीज में आप बार डिफाइन करेंगे उस सीरीज में बार वाली सेटिंग चलेगी। तो इस तरीके से आप अपना बार का अलग मेंटेन कर सकते हैं और रेस्टोरेंट का अलग मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपका दोनों कंबाइन है तो आपको दो सेटिंग बनाने की जरूरत नहीं, आप एक ही सेटिंग में काम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं आप। इसमें हमारा एक और बहुत वाइड फीचर है टिल मैनेजमेंट, जो कि शायद किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा। मैं इसके बारे में आपको जो अगली वाली वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपका केओटी स्क्रीन और सर्विस डिस्प्ले दोनों आपको शो करके दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको टिल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।